हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और ये बहुत इजी है। डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से ये क्वेश्चन होने वाला है। रीड कर देते हैं आपके लिए। देखो क्या लिखा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2,11 आर कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पे ही खत्म हो जाता है ये क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा हमारा। कॉलिनियर पे खत्म हो जाता है कि कॉलिनियर मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स है ये कॉलिनियर है कि नहीं है। अभी आपके पास नया पॉइंट आ चुका है, नया वर्ड आ चुका है। कॉलिनियर क्या होता है? कॉलिनियर अब 3 पॉइंट है, पहले तीनों पॉइंट को आपको मेंशन कर देते हैं। ए हमारा हो गया 1,5, बी को हम लिखेंगे 2,3 एंड सी को हम लिख देंगे -2,11। अब ध्यान से देखना, एक लाइन बनानी है हमें। देखो लाइन क्या करती है, पहले क्वेश्चन को समझाने से पहले आपको एक लाइन ड्रॉ कर दी और हमने इसमें ए, बी और सी ये 3 पॉइंट बिठा दिए। ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है कि नहीं है? कॉलिनियर का मतलब ये तीनों एक ही लाइन पे है कि नहीं है, ये कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट होता है। बट अब हमें कैसे पता लगेगा? अब दूसरा केस आता है कि नहीं दो साइड होगा। मीन्स हमारा क्या कहने का चाह रहा है, ये ए बी बराबर हमारा AB बराबर AC प्लस BC अगर हुआ, AC बराबर AB बराबर AC प्लस BC हुआ तो हमारा कॉलिनियर माना जाएगा। मींस कोई एक दो साइडों का सम तीसरे के बराबर होना चाहिए। पॉइंट्स आगे पीछे हम रख सकते हैं, जैसे कि मैंने AC भी रखा है, आप बच्चा ABC भी कर रहे हो। तो कहने का कॉन्सेप्ट क्या है कि नहीं दो साइडों का सम, किन्हीं दो साइडों का सम्स मींस किन्हीं दो कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस का सम्स, किन्हीं दो कोऑर्डिनेट के डिस्टेंस का सम हमारा तीसरे डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो ये हमारा कॉलिनियर का कॉन्सेप्ट होता है। पहले ही आप समझ गए कॉलिनियर क्या होता है। तो हमें तीनों ही लाने हैं, ए बी ए सी बी सी। तो हमारा यहाँ क्या दिख रहा है, ए बी बी सी और ए सी लाएंगे हम। तो ए बी लाना है, बी सी लाना है, तो हमने ए सी ये बोला है और बी ये ना। तो ए बी लाना है, बी सी लाना है और ए सी, 3 डिस्टेंस लाएंगे और किन्हीं एक डिस्टेंस किन्हीं दो डिस्टेंस के बराबर होगा, किन्हीं दो डिस्टेंस के सम्स के बराबर होगा। अगर हुआ तो कॉलिनियर है, नहीं तो नहीं है। इरेज करेंगे आपके लिए फिलहाल तो ये कॉन्सेप्ट। तो हमने कॉन्सेप्ट तो समझ गए क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो बस डिस्टेंस लाना है। ए बी का डिस्टेंस लाएंगे सबसे पहले। ए बी इज टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे फॉर्मूला लगता है तो हमारा फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाता है, ए बी में चल रहा है तो हमारा x2 2 माइनस 1 फिंगर रख ले करो प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इस टाइप से सॉल्व होएगा। फिर जब आगे सॉल्व करते हैं हम इसको 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर ऐसे सॉल्व होने वाला है। फिर फाइनल आंसर हमारा 1 प्लस 4, तो आंसर √5। इससे ज्यादा सॉल्व होएगा नहीं। आगे चलते हैं BC की तरफ। BC वोट क्या हो जाएगा, BC इज टू हमारा, ध्यान से देखना, BC इज टू क्या हो जाएगा, यहां रखेंगे -2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, -11 प्लस लगाएंगे -11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। फिर हम जब इसको सॉल्व करते हैं -4 का स्क्वायर प्लस माइनस हमारा 14 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको जब और सॉल्व आउट करते हैं हमारा यहां तो हो जाएगा 16 और प्लस 196 होता है इसका। 196 तो हमारा कितना आ गया आंसर में, 196 तो 4 गया हमारा, कितना हो जाएगा 200। तो 200 हो गया, 4 गया 200 हो गया, 10 जाएगा हमारा, तो 212 हो जाएगा। इस टाइप से हमारा 212 हो जाएगा। ज्यादा सॉल्व आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से हम, 2 1 जा 2 एंड 2 0 जा 6, ये इस टाइप से हो जाएगा। 106 आएगा। 2 से और करेंगे, 2 5 जा एंड 2 3 जा एंड 53 से जाएगा। तो इसका मतलब हमारा 2√53, जिसका पेयर बन रहा है वो बाहर लिखा जाता है, जिसका पेयर नहीं बन रहा वो अंदर। तो हमारे पास BC भी आ गया। हमें फाइंड आउट करना है AC करेंगे तभी हम लिख सकते हैं कॉलिनियर है कि नहीं है। अब फाइंड आउट करेंगे AC। देखो मैंने पहले बोला AC बराबर किसका होना चाहिए, AC बराबर AB प्लस BC के। अगर ये हो गया तो हमारा सही है, नहीं तो नहीं है। फिलहाल तो हम सब केस करके देख लेंगे। तो रूट ऑफ हमारा लगाएंगे। अब हम कर रहे हैं AC में काम। तो -2, -2, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का -11 -5 हमारा y2 है
का होल स्क्वायर अकॉर्डिंग टू एसी, एसी के लिए। तो जब सॉल्व करेंगे इसको, और हमारा -3 का स्क्वायर और प्लस -16 का स्क्वायर, तो जब इसको सॉल्व करते हैं हमारा ये तो 9 आ जाता है। 16 का स्क्वायर एक बार करके देख लेते हैं। 16 का स्क्वायर हमारा 16 6 जा 96 का 6, 9 कैरी, 16 1 जा 16, 16 1 जा 16 और 9 हमारा होता है 16 1 जा 16 और 9 25, 256 प्लस 256। आंसर ये आ रहा है, एक बार चेक कर लेंगे 16 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट, ऑलमोस्ट यही चल रहा है 256। तो फाइनल आंसर हमारा इसका 9 प्लस करेंगे 9 6 हमारा कितना होता है 15, फिर हमारा यहाँ 6 हो गया, कैरी था, एंड 265। 265 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 265। अब देखते हैं 2 से तो जा नहीं रहा, 3 से जाएगा क्या, 2 6 8 और 8 और 5 हमारा कितना होता है 13। 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 5 जा एंड 5 3 जा, फिर हमारा 53 आ रहा है। तो इसका मतलब इतना ही रहेगा 265 ही रहेगा इसका डिस्टेंस। एक बार हल्का सा इसको चेक करने के, बिल्कुल करेक्ट जा रहा है हमारा, 265 ही रहना है हमारा, 265 ही आंसर। अब चेक कर लेंगे हमारा AC बराबर AB प्लस BC है कि नहीं है। AC बराबर BC प्लस AC बराबर AB प्लस BC है कि नहीं है। AB प्लस BC, और जैसे कि आप चेक करोगे इसको तो आप पाओगे नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब दीज पॉइंट्स आर। अब हमारा दूसरा भी केस ला लेंगे, AB बराबर नॉट इक्वल टू निकलेगा AC प्लस BC। जब आप इसको प्लस करके देखो, AC प्लस BC कभी AB के बराबर नहीं होगा, अभी आपको दिखाएंगे। उसके बाद हमारा तीसरी साइड बची है BC बराबर BC नॉट इक्वल टू होगी AC प्लस AB, ये भी आप नॉट इक्वल टू। तो कहने का मतलब मैंने बोला था कोई एक साइड किन्हीं दो साइडों के सम्स के बराबर होगी तो वह कॉलनियर है, नहीं तो नहीं है। तो दीज पॉइंट्स आर नॉट अ कॉलनियर, दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलनियर पॉइंट्स। ये हम फाइनल लाइन लिख देंगे। ये जैसे कि हमने पहली क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बता दिए थे केस, या आपको लिखना कंपलसरी है, बाकी वीडियो पॉज करके नोट करना जरूरी है। मैंने बोला कंपलसरी है तो है कॉलनियर, इसी से पता लगेगा कॉलनियर है कि नहीं है। बस आपको ये छोड़ देना है। अगर ये आप छोड़ रहे हो और इसी के अकॉर्डिंग आगे जजमेंट दी जा रही है तो आंसर आपका ठीक हो सकता है, मार्क्स पूरे मिलेंगे। बोर्ड है तो स्टेप बाय स्टेप, एक भी स्टेप आप मिस नहीं करना। मींस मैक्सिमम कितना ही लिख सकते हो, शॉर्टकट आप मत लेना, शॉर्टकट में आपके मार्क्स कट होंगे, बिकॉज बोर्ड है आपका। फिलहाल बोर्ड के अकॉर्डिंग आप करने की कोशिश करना जो हम कराना चाह रहे हैं। आशा करते हैं आप वैसे ही करोगे। बहुत जल्द मिलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो भी है हमारा 4th। धन्यवाद।